प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये मोशन होता है एयर का, ठीक है। और तीसरी चीज है, ऑन अ ग्लोबल बेसिस वन प्राइमरी फोर्सिंग फंक्शन causing the surface wind from the poles towards the equator is the convective circulation, right? So this is about the wind energy. Now coming the basic principle of wind energy conversion, जो विंड एनर्जी का हम कन्वर्जन करते हैं उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो फर्दर सब डिवाइडेड है। तो पहला प्रिंसिपल है जो डिपेंड करेगा वो है नेचर ऑफ द विंड, राइट। So the circulation of air in the atmosphere is caused by the non-uniform heating of the Earth's surface by the sun, right? The circulation of air in the atmosphere is caused by the non-uniform heating of the Earth's surface by the sun, ठीक है। तो जो सर्कुलेशन होता है एयर का एटमॉस्फेयर में, ये बेसिकली आपका क्यों होता है? इट इज ऑल ड्यू टू दी नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन कितना प्रोड्यूस करता है। इट इज अबाउट 4 into 10⁻26 जूल्स, ठीक है, जो आपके अर्थ सरफेस पे फॉल करता है और कुछ रेडिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो फॉल कर रहा है अर्थ सरफेस पे, ये क्या कर रहा है? ये अर्थ सरफेस को नॉन यूनिफॉर्मली हीट कर रहा है, ठीक है। तो द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, द सर्कुलेशन ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉज्ड बाय द नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे अब the air immediately above a warm area expand, ठीक है। तो जो warm area है उसके ऊपर जो air है वो क्या करता है? वो expand कर जाता है and it is forced upward by cool denser air, ठीक है। देखो जो वार्म एरिया है वहां पे आपका जो एयर है वो इमीडिएटली एक्सपैंड कर जाएगा और ये कूल और डेंसर एयर के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स किया जाएगा, विच फ्लो इन फ्रॉम सराउंडिंग एरिया कॉजिंग अ विंड, राइट। यही है बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो सर्कुलेशन है एयर का एटमॉस्फेयर में वो क्यों होता है? इट इज ऑल ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द सन। पहली चीज, एयर इमीडिएटली अबव अ वार्म एरिया एक्सपैंड, ठीक है। जो एयर है इमीडिएटली अबव अ वार्म एरिया इट एक्सपैंड्स, इट इज फोर्स्ड अपवर्ड बाय कूल डेंसर एयर व्हिच फ्लो इन फ्रॉम सराउंडिंग एरिया कॉजिंग अ विंड, राइट। सो विंड इंक्रीजेस विद द हाइट। जो विंड की स्पीड है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करती रहती है, ठीक है। विंड की स्पीड जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग इंक्रीज करती है। दे हैव ट्रेडिशनली measured that it is measured that there is high speed at standard height, right। और स्टैंडर्ड हाइट जो है वो 10 मीटर्स है, वेयर दे आर फाउंड टू बी 20 to 25% ग्रेटर देन क्लोज टू दी सरफेस। तो जो सरफेस पे हमारा जो विंड की स्पीड होगी वो 10 मीटर हाइट पे 20 से 25% ज्यादा पाई गई है, राइट। तो एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर दे मे बी 30 to 60% हायर बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द ड्रैग इफेक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। देखो ये पॉइंट भी जानने की बहुत जरूरत है कि कितने हाइट पे हमारी विंड की क्या स्पीड होगी, राइट। तो जो सरफेस पे स्पीड होगी और अगर तुम अबव 10 मीटर जाते हो, राइट, तो इट इज अराउंड 10 to 25% ग्रेटर। और वही आप हाइट उसकी इंक्रीज कर देते हो और 60 मीटर पे चले जाते हो तो इट्स अबाउट 30 to 60% हायर, राइट। सो we can conclude that as we are increasing above the earth's surface with a standard height, there is a tremendous increase in the speed of the wind, right।
सो जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें जो पहला पार्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द विंड। ठीक है, तो नेचर ऑफ द विंड में क्या हमने समझा कि द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर is caused by the non-uniform heating of the earth's surface by the sun, and this air immediately above a warm area expands. It is forced upward by cool denser air which flow in from surrounding area causing a wind. तो wind कैसे होता है, ये इसका प्रिंसिपल है इसके पीछे। अब उसकी स्पीड पे आते हैं। wind speed increase with height. They have traditionally been measured at a standard height of 10 meters, where they are found to be 20 to 25% greater than close to the surface. At a height of 60 meters, they may be 30 to 60% higher because of the reduction in the drag effect of the earth surface. Right? I guess ये part आपको clear हो गया होगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, ये ग्रोथ रेट था और ये प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब दूसरा प्रिंसिपल है पावर इन द विंड। ठीक है, विंड possess energy by virtue of its motion। ठीक है, wind possess energy by virtue of its motion. Any device capable of slowing down the mass of moving air like a sail or a propeller can extract a good amount of energy and convert into useful work. The three factors which determine the conversion from wind energy, it's wind speed, x section of wind swept by your rotor, and overall conversion efficiency of the rotor, transmission system and generator और पंप। ठीक है, तो ये जो आपका है पावर जो है विंड का, जो पावर है, तो विंड possess एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, जब मोशन में होगा आपका विंड तो इट possess energy. Wind possess energy by virtue of its motion. Okay, any device capable of slowing down the mass of moving air like a sail or a propeller can extract the spark of the energy. ठीक है, अब आपकी जो मोशन में है, देखो समझने की कोशिश करो, जो आपका विंड मोशन में है, अगर कोई भी डिवाइस इतना कैपेबल है कि इसके मूवमेंट को, इसके मोशन को स्लो कर सके, ठीक है, जैसे प्रोपेलर है और सेल है, और उसके बाद वहां से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर सके और देन उसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो कौन से फैक्टर हैं जिसपे ये डिपेंड करेगा कि हम उस प्रोपेलर से या उस डिवाइस से उसके मोशन को स्लो डाउन करेंगे देन उसको कन्वर्ट करेंगे? वो डिपेंड करेगा आपके 3 पॉइंट्स पे। पहला है विंड की स्पीड, दूसरा है एक्स सेक्शन ऑफ द विंड स्वेप्ट बाय योर रोटर, और तीसरा है और बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ द रोटर, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड जनरेटर और पंप। ठीक है, नो डिवाइस हाउएवर वेल डिजाइन कैन एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ द विंड एनर्जी। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा आइडियल डिवाइस नहीं है जो सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सके, बिकॉज द विंड वुड हैव टू बी बॉट टू halt and this would prevent the passage of more air through the rotor। ठीक है, क्योंकि हमको एक स्टैटिक पोजीशन पे लाना पड़ेगा, और जब हम स्टैटिक पोजीशन पे ले आएंगे तो स्टैटिक पोजीशन पे हमारा रोटर के थ्रू सारे विंड पास नहीं हो सकते। राइट, 100% efficiency aero generator would therefore only be able to convert up to maximum of around 60% of the available energy in wind into mechanical energy, right? So this is basic principle behind your wind energy conversion। पहला nature of the wind और दूसरा है आपका power in the wind। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, प्रोसेस ऑफ विंड क्रिएशन। क्या प्रोसेस है इसका? तो ये 3 पॉइंट में हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। पहला है कि विंड, देखो विंड इज कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस है उसकी वजह से हमें विंड का फॉर्मेशन होता है। व्हेन अ डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट, एयर मूव्स फ्रॉम द हायर टू द लोअर प्रेशर एरिया
resulting in wind of uh, various speeds. Okay, the two major driving factors of wind patterns are the differential heating between the equator and the poles, difference in absorption of solar energy, and the rotation of the planet. Each second, the sun releases an enormous amount of radiant energy into the solar system. Some of it reaches the earth, strikes the equator directly, giving it the most radiation, diffuses along the northern and southern hemisphere, and some of them, the poles, receive the lowest amount of the radiation. ठीक है, देखो जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, जो विंड क्रिएशन का प्रोसेस है, वो सबसे पहले आपका डिपेंड करेगा किस पे? डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So the first thing you have to know that wind is caused by differences in the atmospheric pressure. जब atmospheric pressure में difference होगा तभी हमारा wind का formation होगा. When a difference in atmospheric pressure exists, air moves from the higher to the lower pressure area, resulting in winds of various speed. जब आपका जो है प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर आपका हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है, तो हमें विंड की फॉर्मेशन होती है ऑफ डिफरेंट ऑफ वेरियस स्पीड. तो पहला पॉइंट हमको क्या फोकस करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस. और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस कहां से होना चाहिए? हायर प्रेशर टू दी लोअर प्रेशर. दूसरा फैक्टर क्या है? द टू मेजर ड्राइविंग फैक्टर ऑफ विंड पैटर्न आर दी डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. ठीक है, तो जो इक्वेटर और पोल्स के बीच की डिफरेंशियल हीटिंग, वो क्या डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा विंड पैटर्न को. द टू मेजर ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ द wind patterns are the differential heating between the equators and the pole, that is difference in absorption of solar energy and the rotation of the planet. Each second, हमें पता है हर second the sun releases an enormous amount of the radiant energy into the solar system. अब ये जो radiant energy जो भी आपका रिलीज करता है, इसमें से कुछ तो अर्थ सरफेस पे पहुंचती है, कुछ strike the equator directly, giving it the most radiation. Some of them diffuses along the northern and southern hemisphere. The poles receive the lowest amount of the radiation. The radiation from the sun heats the earth's surface. Heating process create temperature difference between the land, water, air due to their different physical properties, that is density. Okay, hot air rises, it expands, become less dense and is then replaced by denser and cooler air. अभी मैंने आपको बताया था कि जब hot air surface के कांटेक्ट में